नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी राज में बढ़ते हुए गुंडा राज की। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर में सोमवार रात को भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को सरेआम गोली मार दी थी, जिसके बाद पत्रकार विक्रम जोशी का शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें आईसीयू में रखा गया था, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया, जिसकी सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ऐसे में योगी सरकार यूपी में भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन दिन दहाड़े अपराधियों की फायरिंग में पत्रकार की मौत ने योगी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि घटना के बाद ही पुलिस प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? जब पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत करने गए थे, तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद अपराधियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। हालांकि अब जाकर पुलिस ने 10 आरोपितों के नाम जाहिर किए हैं, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 6 हिरासत में हैं। वहीं मुख्य आरोपी फरार है। एसएसपी ने लापरवाह चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विक्रम जोशी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पत्नी को नौकरी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कई मामलों में यूपी पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते आए हैं। ऐसे में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति हवा हवाई दिखाई नजर आ रही है। यह तस्वीर जिसमें कुछ लोग गिरफ्त में खड़े हैं पुलिस की, ठीक है, लेकिन सवाल यह कि वारदात के बाद गिरफ्तारी क्यों? सवाल यह कि जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था पत्रकार, तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? एक पत्रकार की पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, जो पूरे आवाम के बारे में लोगों को जागरूक करता है, जो आपकी हर खबरें, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में प्रशासन को बताता है। वही प्रशासन उस पत्रकार की नहीं सुनता है। और मामला ऐसा, वो भी छेड़छाड़ का मामला था। भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं की गई। अब जब पत्रकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गया, तो उसको इसकी सजा मौत के रूप में मिली। खुलेआम घूम रहे गुंडों ने पत्रकार को उसकी ही 2 बेटियों के सामने सरेराह गोली मार दी। बेटियां चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। मारपीट की गई पत्रकार के साथ और फिर उसे उनकी बेटियों के सामने ही गोली मार दी गई। पत्रकार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 लोग हिरासत में हैं। और इसके बाद मुआवजे का पत्रकार चला गया, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सरकार अब मुआवजे का मरहम लगाने में जुटी हुई है। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा मुफ्त। लेकिन क्या इन सब के बावजूद वो पत्रकार, उन बेटियों का पिता वापस लौट आएगा? कहां है एंटी रोमियो टीम, जो योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आते ही बना दी गई थी? आखिर एंटी रोमियो टीम को भी अपडेट किया गया था, उसके बावजूद भी, वो एंटी रोमियो टीम के बावजूद भी छेड़छाड़ भला क्यों हो रही है? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार के राज्य में इस तरह गुंडे मवाली खुलेआम घूम रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष श्रीवास्तव सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उसी सरकार के राज्य में जो रामराज्य देने का दावा करती रही, उसी सरकार के राज्य में पत्रकार को गुंडे खुलेआम उसकी बेटियों के सामने सरेराह गोली मार देते हैं। बेटियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। इलाज के दौरान पत्रकार की मौत हो जाती है। उसके बाद कहीं जाकर प्रशासन जागता है, उसके बाद कहीं जाकर कार्रवाई होती है। पत्रकार की मौत के बाद राज्य की सरकार जागती है और मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश करती है। क्या कहेंगे आप इस पर? भानु, निश्चित तौर पर गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की जिस प्रकार से हत्या हुई है वो निहायत ही शर्मनाक है, निंदनीय है।
और उससे भी बड़ा शर्मनाक पहलू यह है कि अभी तक एक भी अफसर को योगी सरकार ने कार्रवाई की जद में नहीं लाए हैं। सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 3 दिन तक पुलिस इस पूरी शिकायत को दबाए रही। और अब शर्मनाक पहलू भानु ये भी सामने आ रहा है कि गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले को एक दूसरा मोड़ दे रही है और कह रही है कि पत्रकार के परिजनों का इलाके में जुआ खेलने वालों से विवाद हुआ था, जिसके बाद रास्ते में विक्रम जोशी की रिश्तेदार को छेड़ा गया और उसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई। तो आप ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में महज एक पत्रकार पर हमला या उसकी हत्या नहीं है, पूरा पत्रकार समाज स्तब्ध है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले 19 जून को उन्नाव में शुभम मणि त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो खनन माफियाओं के खिलाफ लिख रहे थे। इसके अलावा अगर आप सिर्फ लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में 55 से ज्यादा पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए। इससे पहले फतेहपुर में पत्रकारों पर मुकदमे को लेकर के समस्त पत्रकारों ने जिले के बाकायदा नदी में जल सत्याग्रह किया था। इस तरह की तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो और नौकरशाहों, सरकार में बैठे लोगों की जो लापरवाही है, जो गुंडे और माफिया लगातार पत्रकारों पर हावी हो रहे हैं। होता क्या था भानु, दरअसल पहले खबर लिखने से माफिया, गुंडे, आपराधिक किस्म के जो लोग होते थे वो पहले पत्रकारों पर हमले करते थे। और अब एक परिपाटी चल निकली है कि ये लोग तो पत्रकार बनाते ही थे, अब नौकरशाहों ने भी खबरों से खुन्नस दिखाते हुए बाकायदा पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवाने की जो परिपाटी शुरू की है। और सिर्फ एक इसके लिए दोषी नहीं है भानु। हो गई है एक इस तरह के जब पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है तो क्यों ना मान लिया जाए कि गुंडे मवालियों को तो एक शह मिलती है इससे। पत्रकार का जो ओहदा है, पत्रकार का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। और पत्रकार जो खबरों का भय होता है वो गुंडे मवालियों के दिलों से चला जा रहा है जब नौकरशाही ऐसा व्यवहार करेंगे पत्रकारों के साथ। तो बिल्कुल भानु, आप सही कह रहे हैं। हम सभी लोग अपनी ड्यूटी निभाते, एक पत्रकार की जिम्मेदारी है जो कोई ना दिखाना चाहे, जो सब छुपाना चाहे वो हम समाज के सामने लाए। और जिस प्रकार से कोरोना काल हो या इससे पहले जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें पत्रकारों ने अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रकार से पत्रकारों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा पत्रकार तेजी से बढ़ी हैं। और आप ये देखिए कि न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि प्रेस काउंसिल जो है उसने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। बिल्कुल मनीष, आपको यहाँ रोकेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता विनीत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद भानु जी। विनीत शुक्ला जी, पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, चलिए, लेकिन आज जो कल घटनाक्रम हुआ गाजियाबाद में कि विक्रम जोशी को उसकी बेटियों के सामने मवालियों ने, दो सड़क छाप गुंडों ने गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी गई, वो भी महज इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था। अब पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है, एक आम इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठते हैं कि आपकी बनाई व्यवस्था कहाँ है? क्या कानून का खौफ उन बदमाशों में नहीं रहा? जिस जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, दावा करती है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? सरकार के द्वारा बनाई गई एंटी रोमियो स्क्वाड टीम क्या कर रही है? नहीं भानु जी, देखिए, मेरी पूरी संवेदना है, मेरी पूरी सरकार की संवेदना है। जो जोशी जी के जो है डेथ हुई है, और बड़ा दुख है कि एक ऐसे पत्रकार, जाबाज पत्रकार जो इस समय कोरोना जैसी महामारी के समय आप लोग सारी खबरें इकट्ठा करते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे विनीत जी, ऐसा दुर्व्यवहार अगर हो जाता है पत्रकार की हत्या हो गई विक्रम जोशी की, और ठीक है, आपका उस पर दुख जताना तो ठीक है। विनीत जी, पत्रकार की हत्या पर दुख जताना आपका ठीक है, आपकी संवेदनाएं समझते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात पर दुख नहीं होता कि पुलिस के पास शिकायत करने जाते हैं और पुलिस सुनती नहीं है? क्या आपको इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? पुलिस ने अगर पहले ही एक्शन ले लिया होता तो आज क्या ये आलम होता? भानु जी, निश्चित ही कार्रवाई हो रही है। कोई भी, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो या कोई भी हो, अगर इस तरीके की कोई साजिश रचता है तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई होगी, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है मीटिंग में भी कि सभी पत्रकारों के साथ कोई भी ऐसी अभद्रता ना हो और ना ही ऐसे उनके साथ व्यवहार हो।
उनको फिर भी मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही। अगर पत्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी विनीत जी, अगर पत्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो क्या मान लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना थी ये? क्या उनके आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं प्रशासन के लिए, आला अधिकारियों के लिए? चलिए ये तो एक पत्रकार था, अगर आम आदमी भी जाता है तो उसके साथ ये सब व्यवहार होता है। भानु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरानी मानसिकता लोगों के दिलों में अभी भी घर करके बैठी हुई है। लेकिन ये सरकार, अरे विनोद शुक्ला जी, 2-2.5 साल हो गए सरकार को आए हुए, 2.5 साल का वक्त गुजर गया, क्या अभी तक मानसिकता नहीं निकाल पाई सरकार? ये मानसिकता कौन निकालेगा? इस मानसिकता को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार मेरी सरकार है, जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। और कितना वक्त चाहिए अभी आपको? उन दोषियों के साथ कठोर कार्रवाई होगी और 10 अभियुक्त करीब जो है उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और जो पत्रकार साहब की हत्या हुई है उस मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपया उनके परिवारजन को दिया है, उनकी पत्नी को नौकरी के लिए कहा, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए निर्देश। विनीत शुक्ला जी, ये जो मुआवजे का मरहम सरकार ने लगाया है, विनीत शुक्ला जी, जो मुआवजे का मरहम आपकी सरकार लगा रही है, क्या उस परिवार की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको ये पूरा कर देगी? जो क्षति हुई है उस परिवार में 2 बच्चे, उन बच्चों के पिता चले गए। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कोई इसलिए नहीं है कि किसी की हत्या कर दे और उसके लिए उसका पैसा दिया जाए। ये तो एक मानवता के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी जी ने इस तरीके से किया है कि उनको मदद मिल सके और साथ साथ उनको न्याय भी दिलाने का पूरा काम करेगी हमारी सरकार। विकास दुबे जैसे अपराधी को पुलिस मार देती है। विनीत जी, विकास दुबे जैसे अपराधी को पुलिस एनकाउंटर हो जाता है उसका, तो पुलिस की पीठ थपथपाई जाती है। और जब गाजियाबाद में इस तरह की जघन्य वारदात कर दी जाती है, एक पत्रकार को मार दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि अभी मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्या लखनऊ तक ये मानसिकता बदल पाई है? गाजियाबाद तक आप अधिकारियों की मानसिकता बदल नहीं पाए हैं? भानु जी, निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिगड़ाए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का एक गिरोह तंत्र काम करते हैं लोग। लेकिन हमारी सरकार ये सारी चीजों को तोड़ने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज। चलिए ठीक है विनीत शुक्ला जी, रोकना चाहूंगा मैं आपको। सपा एमएलसी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप। डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। राजपाल कश्यप जी, अब पता होगा आपको, गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की, रिपोर्ट लिखवाई थी, पुलिस थाने में गया था, रिपोर्ट लिखी नहीं गई, पुलिस थाने तक पहुंच गया था। बस यही उसका एक बुरा वक्त यहां से शुरू हो गया। यही उनकी गलती थी कि उन्होंने पुलिस का दरवाजा कैसे खटखटा दिया अपराधियों के खिलाफ, और अपराधियों ने सरेराह उनकी बेटियों के सामने उनकी गोली मार दी। देखिए भानु जी, ये घटना दर्शाती है जो दिल्ली का एनसीआर है, और जहां पत्रकार के साथ में अगर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं बचेगा तो फिर वो जो समाज में बुराइयां हैं उनको कौन उठाएगा? कौन आवाज उठाने वाला है? अगर चैनल वाला, पत्रकार वाले अगर कोई सही बात नहीं उठा सकते, और खुद उनकी भांजी का साथ में छेड़खानी हुई थी, वो एप्लीकेशन दिए थे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके अलावा उल्टा उन अपराधियों ने हमारे पत्रकार भाई को ही गोलियों से मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और सरकार 10 लाख रुपए दे के ऐसा एहसान जता रही, लग रहा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। 10 लाख से क्या होता है? 10 लाख से क्या होता है? आप अपनी बारी में बोल लेना भाई। कोई एहसान नहीं जता रही है। सरकार की पूरी संवेदना है और कठोर दिलाने का काम करेगी हमारी सरकार। दूसरे को हमारी सरकार कठोर सजा दिलाएगी, चाहे वो पुलिसकर्मी दोषी हो, चाहे वो अपराधी हो, उसको राजपाल जी, विनीत शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी का कहना है कि जो पुरानी मानसिकता है अभी हम उसी को दूर कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार ने ऐसी मानसिकता भर दी थी अधिकारियों के दिलो दिमाग में? नहीं, ये पुरानी मानसिकता की बात नहीं, इनकी गंदी मानसिकता है, गंदी सोच है बीजेपी की, जो आज इस तरीके का नंगा नाच और गुंडा राज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने लोग दम तोड़ रहे हैं, कितनी बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, कितनी जला दी गई, और एक अभी मुख्यमंत्री कार्यालय पे
दो माँ और बेटी ने आत्मदाह कर लिया, इनकी आंखें नहीं खुल रही क्या? उत्तर प्रदेश में दंगा नाच हो रहा, उत्तर प्रदेश जंगल राज, इनको शर्म नहीं आ रही? और उन सबके लाने वाला कौन था? उन सबके पीछे षड्यंत्र कौन था? समाजवादी पार्टी के लोग, एआईएम के लोग, कांग्रेस के लोग। ठीक है, आपको रोकने चाहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप सिंह जी, आपको रोकने चाहेंगे। प्रदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार जी प्रदीप सिंह जी, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद में पत्रकार की हुई उस हत्या के बारे में, जिसकी हत्या उसकी दो बेटियों के सामने ही कर दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। अब सरकार, हालांकि मुआवजा दे दिया गया है, सरकारी नौकरी का भी ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन क्या जो क्षति उस परिवार को हुई है वो पूर्ण हो पाएगी? और वो गलती क्या थी आखिर उस पत्रकार की? सिर्फ इतना कि छेड़छाड़ का विरोध किया था? आप ये देखिए, मुआवजा देकर आप उस जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उस क्षति को आप पूरा कर पाएंगे? अब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के पास सूचना दी, जब ये बात हो रही थी उस समय भी 100 नंबर डायल करते हैं, लोकल पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस वहां नहीं पहुंचती है जी। आप लगातार, और पत्रकारों की पहले के ऊपर पहला हमला नहीं है, जब से योगी सरकार बनी है पत्रकारों पर हमला है, पुलिस पर हमला है, असामान्य नागरिकों पर हमला है, लगातार महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लूट की वारदात बढ़ गई है, डकैती की वारदात बढ़ गई। और जब इस सरकार बनते ही जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुजफ्फरनगर में एसएसपी आवास घेर लेते हैं और उनके परिवार को अपनी जान को बचाने के लिए गौ माता के पीछे खड़ा होना पड़ता है, लिंग के आधार पर गोरखपुर में इनके विधायक ट्रेनी आईपीएस को अभद्र टिप्पणी करते हैं कि नहीं करते? आपके नेता अनूप पटेल के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई? क्योंकि उसने महिलाओं को उकसा करके आग जलाने के लिए कहा। ये चरित्र है कांग्रेस का। नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र आप बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 2 महीने पहले एफआईआर होती है और उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस सोती रहती है, एकाएक पुलिस और वो महिलाएं वहां से चलती हुई जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में आती है और यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मेरे सहयोगी मनीष श्रीवास्तव भी यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे लखनऊ से। मनीष, आप जिन जिन पत्रकारों के साथ हुई वारदातों की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर वो जानना चाहूंगा। देखिए, भानु सरकार से समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दूं कि पत्रकारों पर हमले के मामले में दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जो कांड हुए थे, फिलहाल भाजपा में आप कुछ दिन पहले ही देखिए, फतेहपुर में पत्रकारों ने जल सत्याग्रह किया, उन्नाव में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बनारस में सुप्रिया शर्मा वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से आई थी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था, वो वोटिंग कर रही थी, उनके ऊपर मुकदमा ला दिया जाता है। लॉकडाउन के दौरान 55 से ज्यादा पत्रकारों पर मुकदमे हो जाते हैं। आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए, समाजवादी पार्टी में शाहजहांपुर के पत्रकार जागेंद्र को जिंदा जला दिया जाता है और तत्कालीन मंत्री राम मूर्ति वर्मा पर यह आरोप लगता है, लेकिन राम मूर्ति वर्मा का आज तक कुछ नहीं होता। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सहानुभूति जताई थी, केवल सहानुभूति जताने से कुछ नहीं होता। आप ये देखिए, एक पत्रकार की हत्या होती है और केवल भाजपा सरकार सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को निलंबित करती है। जिले का एसएसपी क्या कर रहा था, जिले के कमांडिंग अफसर क्या कर रहे थे, यूपी के डीजीपी क्यों नहीं फील्ड में निकल रहे हैं? कोरोना काल में भी आप देखिए, आपको कहीं पर भी डीजीपी जाते हुए दिखे हो। विकास दुबे हत्याकांड होता है, अभी तक विकास दुबे का भाई फरार है। पहले विकास दुबे फरार था, पुलिस नहीं खोज पा रही थी, अब विकास दुबे का भाई फरार है, उसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित किया है। तो आप इन उदाहरणों से ये अनुमान लगाइए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। और कोई भी सरकार रही हो, पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रेस काउंसिल लगातार ये रिपोर्ट मांग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, लगातार निर्देश सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा, हाई कोर्ट भी दे रहा, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार समय समय पर निर्देशित करते हैं कि पत्रकारों की सुविधाओं के लिए, कवरेज के लिए ध्यान रखा जाए, लेकिन जिलों में जिस प्रकार से नौकरशाह पत्रकारों के खिलाफ खुन्नस निकालते हुए मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, लगातार माफिया पत्रकारों की हत्याएं कर रहे हैं, ये वाकई ना सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि इससे तो देखकर यही लगता है कि हम लोग पत्रकारिता छोड़कर कोई दूसरा काम कर ले, या फिर आने वाले समय में हमारी भी बहन बेटी को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आज के वक्त में। जी विनीत शुक्ला जी,
अगर पत्रकार को इसी तरह प्रताड़ित किया जाएगा, पत्रकार पर इसी तरह प्रहार होता रहेगा, तो कौन पत्रकारिता करना चाहेगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, जिस तरह से महिलाओं से, जिस तरह से लड़कियों से यहाँ छेड़छाड़ हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या आपको याद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही एंटी रोमियो क्या गठन किया था? आज कहां है वो एंटी रोमियो? नहीं, देखिए भानु जी, एंटी रोमियो भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है, कहीं पे भी कोई घटना होती है उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाता, उस पर कार्रवाई होती, किसी को सरलता नहीं दी जाती है। पुरानी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री के आवास में, मुख्यमंत्री के बगल में अपराधी बैठते थे। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट में आधा दर्जन अपराधी बैठता है, कैबिनेट में बैठता है। मुख्यमंत्री पर स्वयं 10 अपराधों के आरोप है, तो मुख्यमंत्री पर 10 अपराधों के आरोप है, गैंगस्टर सहित, और 6 कम से कम आधा दर्जन कबीना मंत्री आपके अपराधी हैं, इनके अपराध के आरोप चल रहे हैं। तो आप बैठने की बात करें, आपके जो कैबिनेट में अपराधी बैठते हैं, जो अपने एक एक करके बोलिए, अगर आप इसी तरह बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है विनीत जी आपने अपनी बात रखी। राजपाल कश्यप जी, वो संस्था जो सरकार पे सवाल खड़ी करती है, उनकी आवाज दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, चाहे वो गोली के माध्यम से हो, चाहे लाठी के माध्यम से हो, चाहे डंडे के माध्यम से हो। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस जब गोली चलाती है तो विवेक तिवारी मारा जाता है, जब इनकाउंटर करती है तो ठाए ठाए के मुंह से आवाज निकलती है, जब ओरिजिनल इनकाउंटर होता है तो 8 सिपाही 8 पुलिसमैन शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद जब दूसरा एक इससे हैरत अंगेज इनकाउंटर होता है तो चलती हुई गाड़ी पलट जाती है और एक लंगड़ा अपराधी भागने लगता है और सीने पे गोली पड़ती है। तो ये सारी बातें योगी सरकार में ही संभव है। योगी सरकार में ही गोमती नगर में एक वरिष्ठ पत्रकार के घर पर हमला होता है, तो ये सारी चीजें योगी सरकार में संभव इसलिए संभव है जिसकी कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हो। उस सरकार में आप कानून व्यवस्था का पालन होगा, ये को आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, कांग्रेस के लोग जिस मंशा से अपनी मंशा पूरा करना चाहते हैं, महिलाओं का इस्तेमाल, आप ये बताइए, आपकी सरकार में आधा दर्जन मंत्री जो कैबिनेट वो अपराधी है या नहीं है? जी राजपाल जी, ऊपर लगे मुकदमे वापस लेने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं? हाईकोर्ट में उसको उसमें दखल देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल, लेकिन आज विनीत जी आज जो बदमाशों में, जो गुंडों में भय नहीं रहा है कानून का, पुलिस से शिकायत करने के बाद भी शिकायत नहीं सुनी जाती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसमें बदनामी आखिर किसकी है? क्या उन पुलिस अधिकारियों की बदनामी है या सरकार की बदनामी होगी? सीधे सवाल किस पर उठेंगे? प्रशासन पर उठेंगे, राज्य सरकार पर उठेंगे? और इनको टाइट करना, इनसे बात करना, इनसे पूछना कि आखिर क्यों आम जनता की सुध नहीं ली जा रही है, क्यों पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, क्यों अपराधियों में भय नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन पूछेगा अधिकारियों से? नहीं, बिल्कुल निश्चित है। देखिए, हमारी सरकार इन सभी चीजों पे कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इनकी सरकार में भारत माता की जय बोलकर सुबोध सिंह को गोली मारी जाती है और अपराधियों को अभी तक सिर्फ एक चौकी इंचार्ज, एक पत्रकार की हत्या होती है और एक चौकी इंचार्ज निलंबित होता है, ये वाकई शर्मनाक है। इनसे आप कानून व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं, ये बेईमानी है। जी बिल्कुल, मनीष कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मनीष जय बोली, पूरा थाना फूंक दिया, एक जाबाज इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को। देखिए भानु जी, भाजपा के प्रवक्ता जो दुहाई दे रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, जिले में पत्रकार की हत्या होती है और सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जाता है। जी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, एक पत्रकार की हत्या महज एक चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जाता है जो कुछ दिन के बाद बहाल हो जाएगा। बिल्कुल। आखिरकार अभी तक एसओ को क्यों नहीं निलंबित किया गया? जिले के एसएसपी के ऊपर मुख्यमंत्री की निगाह क्यों नहीं टेढ़ी हुई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो ये दिखाता है कि पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार के हमले अभी और बढ़ेंगे और पत्रकार न जाने कितने मारे जाएंगे और कितने पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे इसी प्रकार से सरकारों में लगते रहेंगे। सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, किसी भी दल को पत्रकारों की इस प्रकार की रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। माफिया गुंडे हावी हैं और लगातार हर सरकार में हावी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विनीत शुक्ला जी, क्यों सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने से क्या ये कार्रवाई महज खाना पूर्ति करने के लिए की गई थी?
अभी जो आला अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उन पर अभी तक आला कमान की निगाह क्यों नहीं पड़ी है? उन पर अभी तक प्रदेश के मुखिया ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? हर उस अधिकारी की तय होगी, चाहे वो बड़े लेवल का अधिकारी हो चाहे छोटा हो, जो भी इसका जिम्मेदार है उन विनीत जी, हत्या हो गई, एक परिवार का मुखिया मारा गया, एक पत्रकार मारा गया, एक आम इंसान मारा गया, उसके बाद में कार्रवाई कब होगी अब? और कितना इंतजार चाहिए अभी आपको? सवाल करती है, आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और लगातार दबा रहे हैं। 150 से ज्यादा अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है, जो सरकार के सामने सवाल खड़े करते हैं। देखिए, पत्रकारों पे ये हमले लगातार पूरी बीजेपी गुंडों को संरक्षण दे रही है। कानपुर में क्या हुआ? अपहरण, 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला कौन था? बीजेपी का जिला मंत्री था। और अभी शराब की तस्करी में कौन पकड़ा गया? हाँ, ये शराब की तस्करी में पकड़े गए। बलात्कार में कौन पकड़ा गया? इनके गृह मंत्री, और इसकी वीडियो किस तरीके की वायरल हुई। लेकिन आप बताओ उन्नाव में क्या हुआ बच्चियों के साथ में? देखिए, वक्त की कमी है हमारे पास, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अब यही उठता है कि क्या सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर देने से इस पूरे मामले पर पूरी कार्रवाई हो जाती है? जो आला अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उन पर कार्रवाई होगी भी या नहीं? अगर होगी तो और कब होगी और कितना वक्त अभी सरकार को चाहिए? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ एक मुआवजे का मरहम लगा देने से जिस परिवार का मुखिया गया है, जिस परिवार का इंसान गया है, जिन बेटियों ने अपने पिता को खोया है, क्या वो इस क्षति की पूर्ति कर पाएंगे इस मुआवजे के मरहम से? और जो बेखौफ अपराधी शहर में घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।